हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है तो यार जिस तरह के इंडिया ने कनाडा की बचा के रखी हुई है इस दुनिया में, और कनाडा पागल हुआ है। और भाई बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर है, उसने भारत पे उंगली उठा दी और भारत ने ले लिया है फॉरेन एक्शन। भारत में इन्हें क्या जरूरत है? बाबा वाच करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई आखिर इन्होंने क्या ऐसी भाई उंगली उठाई है और भारत ने क्या एक्शन लिया है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। कनाडा के वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि भारत ने कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है एक्सपोज हो चुका है और इसमें भारत का ही हाथ है। इसमें कतई कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता भाई। ना आप 3 में है, ना आप 13 में है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है। अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं। ना अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ना बॉर्डर नजर आ रहा है, ना टीटीपी जो आके ठोके जा रही है ना वो दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी। हमें अपनी जो कश्मीर की डिप्लोमेटिक कैंपेन है, मुहिम है, सफारती कोशिशें हैं, उनको तेज करना चाहिए। इंसानी हकूक सल्ब करने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। तो उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है, संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडिया और कनाडा का जो मामला है, जिसमें कनाडा की ट्रूडो सरकार ने कनाडा के अंदर ही एक खालिस्तानी आतंकी को मारे जाने पर ट्रूडो ने कहा कि इसके अंदर इंडियन एजेंसी का हाथ है, और उसी के साथ कनाडा सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को कनाडा से जाने को कहा। तो उसके जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। साथ ही यह भी कहा कि खालिस्तानी आतंकी को मारने में भारत का कोई हाथ नहीं है और नहीं कनाडा के पास इसका कोई सबूत है। लेकिन इसी गर्माती मामले में आप जानते हैं कि पाकिस्तान, जिसकी न सिर्फ सोच बल्कि उसकी हरकतें भी ओछी लोमड़ी जैसी है, भारत और कनाडा के मामले पे पाकि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बयान देकर के अपनी रोटी सेकने की कोशिश की। क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान और उसके लीडरों का दुनिया में चर्चा तो होता नहीं है, और होता भी है तो आतंक को समर्थन करने के लिए या फिर भीख मांगने के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो के इस मामले पे बीच में कूदने पे न सिर्फ पाकिस्तानी ने बल्कि एक भारतीय सिख ने भी करारा जवाब दिया पाकिस्तानियों को, और साथ ही साथ जो कुछ खालिस्तानी एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। कल एक खबर आया था जो मेरा ख्याल में बहुत अहम है और उसको ज्यादा जगह हमारा मीडिया में मिलना चाहिए। उसको ना सिर्फ नोट करना चाहिए, इस पर आप वाज़ेह बयान आना चाहिए कि जो कनाडा के वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि भारत ने एक कनेडियन शहरी को, सिख कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त है वो भारत के इस किस्म के वाकयात को इग्नोर करते रहेंगे? That not only has conducted terrorism in Kashmir, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is a violation of international law and international norms. And Pakistan, the Pakistan People's Party calls, the Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. जी
तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे थे कि हम कनाडा के साथ खड़े हैं। वैसे हम हर एक के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी भारत के खिलाफ है तो हम उसके साथ जरूर खड़े रहते हैं। तो वही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा कि जी हम कनाडा के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि देखें जी किस तरह से किलिंग हो रही है कनाडा में और भारत करवा रहा है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उन्होंने जो है कहा है कि जी जो एक खालिस्तानी लीडर उसको 18 जून को मार दिया गया था, उसके लिए कहा गया है जी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें भारत की गवर्नमेंट का हाथ लग रहा है। और उसके बाद उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर जो हैं कनाडा में, या इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है, वहां से उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स को निकल जाने का भी कहा। जाहिर है जवाब में भारत को भी बात करनी थी, और भारत ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स रह रहे थे दिल्ली में, उनसे कहा है कि वो अपने कंट्री कनाडा वापस चले जाएं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जी ये हो रही है दो हाथियों की लड़ाई में, कहते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप पिस जाते हैं। तो ये इस वक्त झगड़ा चल रहा है दो हाथियों के बीच में, यानी दो बड़ी कंट्रीज के बीच में। इसमें हमारा यानी कि पाकिस्तान का कोई लेना देना वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मतलब हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि यार मतलब हमें छलांग तो लगाई देनी चाहिए। एक तरह से आदत है कि हम हर वक्त जो है वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। तो जैसे हमने अफगानिस्तान में किया, जैसे हमने और जगह पे अपने कई जगह देखा कि जहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं थी हम वहां भी चले गए। तो यहाँ पर भी जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने ना अपनी कंट्री की इकोनॉमी नजर आ रही है, ना अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ना बॉर्डर नजर आ रहा है, ना टीटीपी जो आके ठोके जा रही है ना वो दिखाई दे रही है। उसके बजाय उन्होंने सोचा चलो मैं कनाडा और इंडिया के ऊपर कोई ना कोई कमेंट फेंक देता हूँ। तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कमेंट दाग दिया। मगर बात सारी ये है कि मुझे ये पूछना था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से कि आखिर भारत के लोग या भारत के वो लोग जो कनाडा चले गए वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और पाकिस्तान के क्यों नहीं। इसलिए कि उसी कनाडा में 2020 में करीमा बलोच को भी मारा गया था, उनको भी कत्ल किया गया था। उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एकदम चुप खामोश शटअप ऐसे हुए थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखो उस चीज का मैं जिंदा गवाह हूँ। 14 बार हमलों के बाद जख्मी शरीर में प्लेटें हैं लोहे की। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है, ये आज का भारत है। संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। पंजाब के बाहर जो सिख समाज है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे कारोबार, पंजाब से अच्छे कारोबार करते हैं। गुरुद्वारा साहब सजाए हुए, क्या उनका फिक्र है आपको? और मैं ये कहूंगा खालिस्तानियों को एक ही जवाब है, चाहे कनाडा हो चाहे पंजाब में हो, जितने भी हिंदुस्तान के पवित्र गुरुद्वारा स्थान है, हाथ जोड़ के कहूंगा जब भी खालिस्तान की मांग उठे गुरुद्वारा साहब में अपना संगत को बुलाएं, अपने समाज के लोगों को बनाए, भाई बहनों को बनाए, मीडिया को बुला के सबके सामने कहे हम खालिस्तान नहीं चाहते। सही बयान दिया यार मुझे नहीं समझ आती हमारे मुल्क के अंदर जब कोई मारा जाता है या कुछ होता है या कोई टीटीपी अटैक करता है तो तब बिलावल भुट्टो नजर नहीं आता। भी रिसेंटली एक बच्चे की डेथ हुई है पूरे पाकिस्तान में, ये केस चल रहा है, बात इस पे एक्स्ट्रा नहीं करते तो भाई उस पे तो बिलावल भुट्टो नहीं कोई नहीं बोलते मेरे भाई, और भाई उस पे तो बंदा नहीं आया। अब देखो पाकिस्तान में लोग भूखे मार रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो नहीं आता। यार हमारा भारत से क्या लेना देना, छोड़ दो भारत को। उंगली हम लोग करते हैं, फिर भारत हमारी उंगली तोड़ता है तो फिर हमें तकलीफ हो जाती है। ओ यार ना अब इतना और क्या तुम पंगा लोगे जो उसने हमें हाथों में कटोरा देके हमें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया पूरी दुनिया में। क्यों इतना उसे पंगे ले रहे हो कि तुम्हें वो और बर्बाद कर दे? क्यों इतना कर? हम मैं यही बात कर रहे थे कि भाई भारत ने मजबूर कर दिया हमें भीख मांगने पे, तो तुम और क्यों पंगे ले रहे हो उसको? अब वो कहता है तो हमारा क्या काम कि भाई कनाडा के साथ हम खड़े, हमारी क्यों औकात हम कनाडा के साथ खड़े हो? हमारा क्या मकाम, हमारे क्या हालात है, हमारी इकॉनमी क्या है, हमारी सियासत क्या है कि भाई हम लोग बोले कनाडा के हम आपके साथ हैं, मतलब हम कोई सुपर पावर है, हम कोई भाई बहुत बड़ी शक्तिशाली देश है जो कनाडा के साथ है, या कनाडा की जरूरत है हमारी। वो उसने कहा हो कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हो, उसने तो बोला तक नहीं है ये बात के पाकिस्तान। मेरी बात सुन गौर से, जो इधर दिन को भूखे लोग मार रहे हैं उनके साथ कोई बोलता है? ये तो नहीं बोलते बिलावल भुट्टो। मैं कसम से शौक इस बात पे हूँ, आज महीना डेढ़ हो गया मैंने बिलावल भुट्टो को नहीं देखा कि वो आके बोलोगे इस मुल्क के अंदर महंगाई है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो लोग हमारा साथ दो।
बिल्कुल। भारत ने वो भारत और कनाडा को होता क्या, ये आ गया, ये देख, ये लगता है किसी बिल में छुपा हुआ था, बस तलाश कर इन्होंने कोई एक बहाना तलाश किया है ना, बस उन्होंने इल्जाम लगाया इंडिया पे, तो ये बीच में एक हड्डी। और फिर सिख पाजी ने दिए जुप्पे और सिख भारत ने फिर कैसे जवाब कहते हैं भूखे नंगे पाकिस्तान की बातों में नहीं आते। हाँ, सही जवाब दिया है। कोई ऐसी बातें आगे और तुम अपने मुल्क के हालात ठीक करो, अपने मुल्क का हालात करो। रोज हमें टीटीपी ठोक रहा है यार, हमारी लाशें गिर रही हैं, हर चीज उधर नहीं ध्यान देना, उधर नहीं जा, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों माएं नहरों में छलांगे लगा रही, मार रही भूख की वजह से, उस पे तो कोई नहीं आता। सियासत चमकाने के लिए इंडिया मिला हुआ है, खाने को रोटी नहीं चले, भारत से पंगा ले लो, इतना ख्याल करो कि पहले अपने मुल्क को देखो, पीछे और किसी को देखो ना। तो आपको पहले तो मैं एक बात बताऊं, जो इंडिया हमारे साथ पड़ोसी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जो हमारे मुश्किल टाइम पे अगर हमारे तलकार ठीक हो, मुश्किल हमारे साथ काम आए जी, हम कोई सीधा काम करते हैं। कनाडा दूर से आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, इंडिया आएगा। मुझे तो आपकी बातों पे हंसी आ रही है जो आप बोल रहे हैं, कसम से। जो आपके भारत के साथ खड़े होते, आपको लगता है 75 सालों में एक दफा नहीं खड़े हुए तो आप होंगे। तो यार आपके क्या थॉट है, खत्म करते